दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किसी पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि उस पेन ड्राइव में विंडोज़ कॉपी करके विंडोज़ को लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल करें या अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करें। इसके लिए आपके पास सबसे पहले विंडोज़ की सेटअप फाइल होनी चाहिए। ये सेटअप फाइल आप या तो अपने किसी दोस्त से ले सकते हैं, नहीं तो आपको कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैं बताता हूँ। जैसे ये हमारी बूटेबल पेन ड्राइव बनी हुई है। ये अभी कुछ भरा हुआ शो हो रहा है, लेकिन आप लोगों की पेन ड्राइव बूटेबल खाली शो होगी पूरी। अपने ब्राउज़र में जाइए और टाइप करिए www.getintopc.com। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। इस वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ आपको जो भी विंडोज़ अपना चढ़ाना होगा, विंडोज़ 7, 8, 8.1, 10 जो भी, तो उस विंडोज़ का बस नाम लिख लीजिए। जैसे मेरे को विंडोज़ 8.1 चढ़ाना है, तो विंडोज़ 8.1, ये विंडोज़ 8.1 हमने सर्च किया। अब देखिए, सबसे ऊपर जो आता है वो सबसे अपडेटेड रहता है। जैसे यहाँ जून 2020 लिखा है, ऐसे उसके नीचे नवंबर 2019, अगस्त 2019। तो ये जून 2020 वाला ही क्लिक करते हैं और यहाँ नीचे जाएंगे और डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपको अपने कंप्यूटर में 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है तो यहाँ क्लिक करिए। अगर 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है तो इस पर क्लिक करिए। 32 बिट और 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम में बस प्रोसेसिंग कैपेसिटी का अंतर होता है। कई बार होते हैं कोई बड़े गेम जो होते हैं वो 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चलते, बाकी नॉर्मल डे टू डे यूजेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं और एक दूसरे पेज को ओपन करेगा। वहाँ पर 1 मिनट वेट करते हैं और यहाँ डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देंगे। डाउनलोड कंप्लीट हो जाने का वेट कर लेते हैं। लगभग 3 से 5 GB के बीच में ये फाइलें हमेशा होती हैं। अब जैसे ये डाउनलोड कर लिया है हमने, अब पूरी ISO फाइल या अगर जिप फाइल में आपको विंडोज़ डाउनलोड हो रही है तो जिप फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद उसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। WinRAR या कई एप्लीकेशंस आते हैं एक्सट्रैक्ट करने के, उसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और आपको उस डाउनलोडेड फ़ोल्डर में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस नाम के फ़ोल्डर्स और ऐसी फाइलें होंगी। इन सारी फाइलों को सेलेक्ट करते हैं और कॉपी करते हैं सारी फाइलों को और पेन ड्राइव में पेस्ट कर देते हैं। जो हमने बूटेबल पेन ड्राइव बनाई है उसमें पेस्ट कर देते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये पेन ड्राइव में हमने पहले से ही कॉपी की हुई है चीज़ें। तो अब चलते हैं कि आगे की प्रोसेस क्या है। एक बार पूरी विंडोज़ की फ़ाइल पेन ड्राइव में कॉपी हो जाए तो पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगे हुए छोड़ के उसी कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के रीस्टार्ट होते टाइम ध्यान देना है कि कंप्यूटर में विंडोज़ लोड होने से पहले ही एक बायोस की स्क्रीन आती है। उस स्क्रीन पर नीचे कई चीज़ें लिखी होती हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ लैपटॉप पे लिखा रहता है प्रेस एस्केप फॉर स्टार्टअप मेन्यू, या और भी कई बटनों के नाम दिए होते हैं। तो हमें वो देखना है कि बूट डिवाइस ऑप्शन किस बटन से आ रहा है। जैसे अखिलेश सरकार जो लैपटॉप दी है उसमें ये वाला ऑप्शन इस तरीके से है और मेरा जो कंप्यूटर है उसमें F12 से ऐसे काम करता है। बूट डिवाइस ऑप्शन क्लिक करने के बाद इन सब स्टोरेज डिस्क में से हम अपना वो वाली पेन ड्राइव चूज़ करेंगे जिसमें हमने नया विंडोज़ डाला है। तो हमने HP की पेन ड्राइव चूज़ की और इसके बाद उस पेन ड्राइव से हम विंडोज़ के लोड होने का वेट करेंगे। इसके बाद चूंकि हमने विंडोज़ 10 डाला है तो विंडोज़ 10 का ऐसा ही आइकन आया, विंडोज़ 7 में अलग आएगा। यहाँ पर 3 चीज़ें हमको सेट करनी है, लैंग्वेज, टाइम फॉर्मेट और कीबोर्ड। तो इसमें टाइम में ध्यान से हमको इंडिया का, इंग्लिश ब्रैकेट में इंडिया, ये टाइम सेट करना है, क्योंकि ये वरना किसी दूसरे देश का टाइम अलग हो जाएगा। और इसके बाद कीबोर्ड और इनपुट मेथड इंग्लिश इंडिया पे अपना सेट ही रहेगा, उसको वैसे ही छोड़ के इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। अब थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ लाइसेंस टर्म को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करिए और उसके बाद 2 ऑप्शन हैं। अपग्रेड वाले ऑप्शन से होगा क्या कि
आपकी जो पुरानी विंडोज़ की फाइलें हैं सब कुछ सेव्ड रहेंगी और आपके केवल विंडोज़ अपग्रेड हो जाएगा। मतलब जैसे अगर आप विंडोज़ 8.1 पे अभी रन कर रहे हैं और आपको विंडोज़ 10 चढ़ाना है तो आपका विंडोज़ 10 चढ़ जाएगा, लेकिन पूरी की पूरी आपकी फाइलें वैसे की वैसी बची रहेंगी। लेकिन अगला जो ऑप्शन है कस्टम का, उसमें आपका पुराना विंडोज़ खाली करके साफ करके नया विंडोज़ चढ़ाएगा ये। इसमें हमको चूंकि नया विंडोज़ चढ़ाना है तो मैंने अपना कस्टम वाला चूज़ किया। इसके बाद यहाँ सारी लिस्ट शो होंगी आपके जितने हार्ड डिस्क लगे हुए हैं जिनमें आप अपना विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान से अपने हार्ड डिस्क का वो पार्टीशन चूज़ करना है जिसमें आप विंडोज़ को चढ़ाना चाहें। यहाँ जैसे ड्राइव टू पार्टीशन 2 जो हाईलाइटेड है, यहाँ पर पुरानी विंडोज़ मेरी पहले से इंस्टॉल्ड है, तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप फॉर्मेट करते हैं तो पुराने जो विंडोज़ की फाइलें हैं पूरी की पूरी ड्राइव आपकी क्लीन हो जाएगी। इससे आपके पूरे डॉक्यूमेंट में चले जाएंगे, जो आपके डाउनलोड या डेस्कटॉप पे जितने फाइलें होंगी सब चली जाएंगी। और अगर आप केवल बिना फॉर्मेट पर दबाए केवल नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं इस ड्राइव को सेलेक्ट करके, तो आपकी पुरानी केवल विंडो की सेटअप फाइल उड़ेगी, बल्कि आपका डॉक्यूमेंट जितना है, चाहे आपके डाउनलोड में हो चाहे आपके डेस्कटॉप पे चीज़ें पड़ी हुई हो, वो वैसी की वैसी बची रह जाएंगी और वो windows.old नाम के फोल्डर में चली जाएंगी। यहाँ हमने अपना, चूँकि हमको एकदम क्लीन इंस्टॉल करना था तो हमने इसको फॉर्मेट किया और इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं और अब वेट करते हैं सारी चीज़ों के होने का। ये 4-5 स्टेप्स हैं। यहाँ जो सेकंड नंबर का स्टेप है जिसमें लिखा है गेटिंग फाइल रेडी फॉर इंस्टॉलेशन, ये थोड़ा टाइम लेता है, बाकी चीज़ें तुरंत हो जाएंगी। ये 10-15 मिनट लेगा मुश्किल से, बहुत अधिक लिया तो, वरना आराम से हो जाता है। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपसे 10 सेकंड का टाइम ले रहा है। आप या तो तुरंत भी रीस्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो 10 सेकंड वेट करके रीस्टार्ट कर देगा आपका सिस्टम। अब आपका काम बस यही है कि वेट करें, ये खुद से सारा काम कर लेगा। यहाँ आपको आपकी कंट्री सेलेक्ट करने को पूछेगा, तो ध्यान से अपनी कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद कीबोर्ड का लेआउट इंग्लिश इंडिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। अगले स्टेप को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आपको किसी नेटवर्क से कनेक्ट करने को पूछेगा, तो आपकी चॉइस है, आप वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको अपना नाम डालना होगा या फिर अपने कंप्यूटर को आप जो भी नाम देना चाहें, तो यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ। इसके बाद एक पासवर्ड की स्क्रीन आएगी। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर में पासवर्ड नहीं रहे तो आप बस नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर में पासवर्ड नहीं लगेगा। और अगर आप पासवर्ड रखना चाहते हैं तो जो भी आपका पासवर्ड है वो डाल सकते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऑनलाइन स्पीच रिकॉग्निशन और काफ़ी चीज़ें हैं, इसको आप अपने हिसाब से ऑन या ऑफ कर सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। इसके बाद ये 2-3 लाइनें लिख के आएंगी, वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू टाइप की, और इसको बस वेट करते रहिए, विंडोज़ खुद अपना काम बाकी कर लेगा। और ये फाइनल होने के बाद लगभग 5 मिनट का टाइम लिया इसने और सिस्टम चालू हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत हद तक चांस है कि आपका थोड़ा कम रिजोल्यूशन पे विंडोज सेट रहेगा। इसको जैसा दिखा रहे हैं हम, सेटिंग में जाके आप इसकी रिजोल्यूशन को चेंज कर लीजिए। जैसे मेरे में 1080p मैक्सिमम सपोर्टेड है, तो मैं मैक्सिमम अपना 1920x1080 पे कर लेता हूँ। और इस तरह से आपकी विंडोज़ इंस्टॉल हो गई।